भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ये सूत्र पढ़ते हैं एक बार जो हमने कल पढ़ा था। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याताः शान्तोदिताव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी शान्तोदिताव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। परम सम्मानी साधननिष्ठ संतजन, आत्मस्वरूप भक्तजन, सभी को वंदन। 3 परिणाम की बात किया यहाँ पर। एक का नाम दिया था निरोध परिणाम,
दूसरे का नाम दिया था समाधि परिणाम और तीसरे का नाम दिया था एकाग्रता परिणाम। 3A परिणाम बताया था। इन तीनों का संयुक्त रूप से एक संज्ञा दिया संयम। जब जब संयम शब्द आएगा तब तब ये तीनों को उसमें ले लेना है, अध्याहार कर लेना है। संयम माने निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, ये तीनों को। ये तीनों में से 3 और अंतर्भूत है, धर्म, लक्षण और अवस्था। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, जिसको हम कल लोगों ने शाम को इसका विचार कर लिया था। अब यहाँ पर जो कहते हैं, कल भी हम लोगों ने इस पर थोड़ा विचार किया था। एक होता है धर्म और एक होता है धर्मी। कल भी इस पर विचार किया था ना। जैसे एक है वृक्ष है धर्मी, और उसके धर्म हैं कि उसका पत्ता होगा, उसकी शाखाएं होंगी, उस पर पुष्प होगा, उस पर फल होगा, उसका आकार प्रकार होगा। ये हो गया उसका धर्म। वृक्ष है तो उसका जो मूल है उसके साथ में कुछ न कुछ चीज़ें जुड़ी होंगी। तो जो चीज़ें उसके साथ समवाय संबंध से जुड़ी हुई है वो धर्म हुआ, और जो उसका आधार है वो हो गया धर्मी। जैसे अहम, मैं हूँ धर्मी, अहम मैं हूँ धर्मी, लेकिन जो अहम की अनुभूति है वो देह को आधार बना के ही होगा। शरीर है, फिर तंदुरुस्त हूँ कि कमज़ोर हूँ, स्वस्थ हूँ कि बीमार हूँ, मेरा इतना ऊंचाई है, मैं अमुक जाति में पैदा हुआ हूँ, ये सब हमारे हो गए धर्म। और इन सब धर्मों का जो आधार है, आलंबन है, जिस पर ये टिका है, उसको हम कहते हैं धर्मी। एक एक चीज़, वैसे इस पर बड़ा विचार किया जाएगा कि सारे धर्मों को एक एक करके निकाल देवें तो धर्मी नाम की चीज़ कोई है या नहीं, कुछ बचता है कि नहीं बचता। इस पर बहुत ज़्यादा चिंतन किया जाता है अन्य दर्शनों में विस्तार में। हम लोगों का विचार है कि कोई भी धर्म, कोई भी गुण निरालंब नहीं हो सकता। बिना आश्रय के कोई चीज़ टिकता नहीं। आसमान में आपका कोई वस्त्र सूख नहीं सकता, कोई न कोई रस्सी चाहिए। ऐसे ही अगर आप एक पोटली टांगना चाहते हो तो दीवार में खूंटी तो चाहिए, निरालंब नहीं होगा, निराधार नहीं होगा। जैसे किसी ने दृष्टांत दिया कि एक गुलाब का फूल है, उसमें तमाम चीज़ें जुड़े, उसकी पंखुड़ियाँ हैं, उसमें सुगंध है, उसमें पराग है, ये सब उसका धर्म है। किसका? गुलाब का। गुलाब है धर्मी, और उसकी पंखुड़ियाँ, उसका रंग, उसकी सुगंध, ये सब उसके हैं धर्म। अगर हम सबको पीस करके अलग अलग कर दें, एक बोतल में हम एक शीशी में उसका पराग रख दें, एक शीशी में उसका रंग रख दें, एक शीशी में उसका जो कचड़ा निकला वो रख दें, तो क्या उसको गुलाब कहोगे आप? अब वो गुलाब है क्या? तो एक दूसरा ऐसा विचार कहता है, वो दूसरे मत के लोग कहते हैं धर्मों के आधार पर ही आप धर्मी को पहचान पाते हो। धर्म को हटा दिया जाए तो धर्मी नाम की कोई चीज़ नहीं बचती। वो उनका ऐसा मत है। हम कहते हैं कि वह जो गुलाब नाम का एक तत्व है, वो भले आपको दिखाई ना पड़े, बिना धर्म के उसको आप ना समझ पाओ, लेकिन उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता है। हाँ, इसको हम लोगों के यहाँ 9 द्रव्य माने जाते हैं। 7 पदार्थ हैं, 7 पदार्थ पढ़ाया गया होगा ना तर्क संग्रह वगैरह में। 7 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सामान्य, विशेष, अभाव। हाँ, ये 7 पदार्थ हो जाएंगे। तो द्रव्य कितने हैं? 9 द्रव्य माने जाते हैं। 5 महाभूत,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 महाभूत, देश, काल, मन और आत्मा। ये कुल मिलाकर के इनको 9 वो द्रव्य मानते हैं। ये दूसरे दर्शन वाले, हाँ, न्याय वैशेषिक भी मानता है, वैशेषिक भी मानते हैं, हाँ। तो ये उनका मत है। तो वो आत्मा को एक द्रव्य मानते हैं। तो यहाँ पर जितना हमको समझना है, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो देखो सूत्र ही देखना, बिल्कुल सीधा सूत्र में, शांत उदित अव्यपदेश्य धर्म अनुपाति धर्मी। धर्म अनुपाति धर्मी, धर्म के अनुसार ही, धर्म के द्वारा ही धर्मी की पहचान होती है। धर्मी में धर्म अनुसूत होता है, धर्म अनुपाति धर्मी, धर्मी में धर्म व्याप्त होता है। जैसे मैं हूँ तो मैं हूँ धर्मी, और इसमें गोरा काला मनुष्य हाथ पांव ये सब इसमें व्याप्त है। तो धर्म अनुपाति धर्मी कैसा है, ये धर्म कैसे होते हैं, तो 3 इसके तरीके बताया। देखो 3, शांत, उदित और अव्यपदेश। शांत, हमारे भीतर कुछ ऐसे धर्म थे जो चले गए, बीत गए, शांत हो गया। शांत हो गया माने चला गया। कौन सा शांत हो गया? हमारा बचपना जो चला गया, दोबारा फिर आता नहीं। वो भी हमारा, मैं अगर कोई पूछता था कैसे हो, तो मैं कहता था अभी मैं बालक हूँ, अभी मैं बच्चा हूँ। तो वो क्या हो गया, अब वो धर्म शांत हो गया। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं हुआ धर्मी, मैं हुआ धर्मी, उसके ऊपर एक धर्म आया ना, मैं कौन हूँ, विद्यार्थी, और वह विद्यार्थीपना अब चला गया, शांत हो गया। हाँ, रिटायर होने के बाद नौकरी करने वाले, हाँ, पहले क्या कहते थे, मैं सर्विस करने वाला हूँ, कर्मचारी हूँ। अब बाद में ये जो कर्मचारी का सर्विस करने का जो धर्म था वो शांत हो गया। ऐसे जीवन में कितनी बार होता है, हाँ। पत्नी मर जाए तो पति का क्या नाम हो गया अब, विधुर। हाँ, जैसे पति अगर शरीर उसका चला गया तो पत्नी को विधवा बोलते थे। तो ऐसा मत समझना कि एक ही पक्ष से पत्नी चली गई तो पति को कहा जाता था विधुर, है ना। अब एक चला गया, शांत हो गया, तो आपके भीतर कुछ न कुछ तो एक परिवर्तन आया ना। बचपन से जुआ हो गए, जुआ से बड़े हो गए, हाँ, हाँ। तो ये सब का सब ऐसे आपके चित्त में भी ये सब आता है, चित्त में आता है। मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, मैं जमींदार हूँ। देखना, मैं धर्मी है, ज़मीन का स्वामी, ये क्या हुआ, मैं धर्म है। मैं 10 एकड़ ज़मीन का स्वामी हूँ मैं। और किसी दिन वो 10 एकड़ ज़मीन हमको पता लगा कि हमारे दादाजी पिताजी वो किसी और को लिख के चले गए थे, अभी तक पता नहीं था। अब क्या हो गया, अब आपका मैं है कि नहीं है? मर तो नहीं गए हम ना, हम हैं, लेकिन अब हमारे पास ज़मीन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आपका धर्म जो था कि मेरे पास इतना धर्म है, इतनी ज़मीन है, अब वो शांत हो गए। इसका कहते हैं शांत। हाँ, तो ऐसे जो आपके जीवन में, आपके चित्त में भी ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो आपके पहले थे और हो गए अब शांत। ठीक है, शांत। दूसरा है उदित। उदित माने कुछ नया नया धर्म उत्पन्न भी होता रहता है आपके भीतर। क्या दृष्टांत दूं तो समझोगे कि नहीं? हाँ। अरे कल तक ये पेड़ था, कल तक, बिल्कुल कल तक था, आज इसमें फूल निकल आया है। देखो देखो, आज इसमें फूल निकल आया है ना। और आज पेड़ में एक आम का फल लटक रहा है, इतना बड़ा सा। हाँ, बड़े शौक में दिखाया, ये देखिए स्वामी जी, एक आम का पेड़। हमने कहा जितना मेहनत किए हो उतना कीमत जोड़ूं मैं तो। इस गमले को उठाना, रखना, पानी देना, और कर्मचारी आया होगा उसके पीछे खड़े होकर के धूप में खड़े रहे, ये पानी डाल, थोड़ा खाद डाल, और आपकी वो एक दिन की सैलरी के हिसाब से जोड़ ले में तो एक आम का फल
हजारों में तो होगा, ज़्यादा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ, खुशी कितना दे रहा है? और खुशी दे रहा है, बढ़िया। हाँ, दोपहरिया में ले जाके चार ठो कद्दू पैदा कर लिए घूम रहे, 5 रुपया किलो हमारा मार्केट में मारा फिर रहा है, 2 रुपया किलो बताओ। हाँ, लेकिन वो 4 कद्दू, देखो देखो कद्दू अपने कहाँ पर उगाया? बोले सत्संगाल की छत पर। ये राम जो है, ये सब जो है। तो अब आप एक दिन हमने जो बीज बोया था उसमें जो है देखा था, अब क्या है? बोले चना बोया। चना धर्मी है, चना है, लेकिन अभी मिट्टी में गायब हो गया था। दूसरे दिन उसमें से अंकुर निकल आया तो हम कहते हैं देखो देखो उग गया। अब देखो धर्म बदल गया कि नहीं है? क्या अभी अंकुर निकल आया, अब क्या कहोगे? क्या है? चना है कि नहीं है? तो जो चना जो धर्मी था पहले भी था, अंकुर निकल आया अब भी है, पत्तियां निकल आई तब भी है। आप चना है धर्मी और उसमें नए नए उसमें धर्म उत्पन्न होते हैं। ऐसे हम लोगों के भी शरीर में होता है, ऐसे चित्त में भी है। आपके चित्त में वो जो शत्रु का भाव था वो शांत हो गया, दुखाकार वृत्ति थी वो शांत हो गई, सुखाकार वृत्ति का उदय हो गया, मित्र का भाव उदय हो गया। तो आपके चित्त में भी चित्त है धर्मी और उसमें कुछ धर्म का शांत होता रहता है, कुछ धर्म उसमें उदित होते रहते हैं। ठीक है ना? समझ में आना चाहिए, शांत उदित। और कुछ ऐसा है आपके चित्त के अंदर ही कि जिसका कुछ ठीक ठीक निरूपण ही नहीं किया जा सकता, हम बता ही नहीं सकते। आप बताइए ये हमारा चित्त आज ऐसा क्यों काम किया? बोले हमको पता नहीं, हमको पता नहीं। आव्यपदेश माने जिसका ठीक ठीक निरूपण हम नहीं कर सकते, हमको नहीं पता ऐसा क्यों हो गया। एक राजा था, वो राजा कभी कभी अपना सवारी से निकलता, एक संत के मुख से सुना हुआ दृष्टांत है। तो रास्ते में एक सेठ की दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान। तो जब जब उसकी दुकान के सामने से वो गुजरता राजा, तो उसके मन में आता कोई बहाना मिले इसके सारी दुकान जब्त कर ली जाए। कोई ऐसा मुकदमा हो जाए, कोई शिकायत करे तो इसकी दुकान का जो है इसका सब का सब हड़प लें। ओ महाराज जो है धीरे धीरे जब जब सवारी निकलती उसके मन में यही आता, उसको देख करके क्यों आता पता नहीं, उसने कुछ बिगाड़ा नहीं है लेकिन उसके मन में आ जाता। इधर एक दिन उसने उस सेठ को पकड़ा के मंगवाया। उसने कहा सेठ ये बताओ तुम्हारे दुकान से निकलते समय मेरे मन में ऐसी बात आती है, क्यों आती है? उसने कहा हुजूर अगर आप क्षमा करें तो मैं अपनी बात बताऊं, प्राण दंड दीज तो। राजन ने कहा हाँ हाँ बताओ। उसने कहा राजन जब जब आपकी सवारी मेरे दरवाजे से निकलती है तब तब मेरे मन में आता है राजा मर जाता तो बढ़िया, हमारी चंदन की लकड़ी इतने दिन से रखी है कोई खरीदता नहीं, ये राजा मर जावे तो बिक जाएगी। ये राजा मर जावे तो अच्छा। अब क्यों आ जाता है चित्त में ऐसा, क्यों जाता है? आव्यपदेश जिसका निरूपण ठीक ठीक ना कर सके, हमारे चित्त में ऐसी वृत्ति क्यों आ जाती है, ऐसा भाव क्यों आ जाता है, इसको हम ठीक ठीक बता नहीं सकते, लेकिन ऐसा हमारे चित्त में आता है। चित्त में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और चित्त में बहुत सारे संस्कार पूर्व के पड़े हैं। तो ये हमारा जो चित्त है वो है धर्मी, उसके अंदर जो वृत्तियाँ आती हैं वो सब है धर्म। यहाँ चूँकि योग दर्शन में मूल सूत्र वही पकड़े रखना, योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध करना है। तो यहाँ दृष्टांत सिद्धांत जो भी बताया जावे वो लागू आपको वही करना है। दृष्टांत में चित्त है धर्मी और उसमें जो वृत्तियाँ आ रही हैं वो हैं धर्म। कितने प्रकार की आती हैं? बोले शांत, उदित
और अनिरूपणीय, जिसका निरूपण ठीक ठीक हम ना कर सकें, जिसको हम ठीक ठीक बता ना सकें। हाँ, हाँ, अच्छा तो क्रम अन्यत्वं परिणाम अन्यत्वे हेतुः, क्रम अन्यत्वं परिणाम अन्यत्वे हेतुः। देखो, क्रम अन्यत्वम, क्रम अन्यत्वम, जो क्रम में एक निरंतर बदलाव होता है, क्रम में ऐसा हुआ, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो जिस प्रकार से क्रम होगा उसी प्रकार से परिणाम भी होगा। परिणाम अन्यत्व हेतु, अगर क्रम आपका सही होगा तो सही परिणाम होगा, क्रम अन्य होगा तो परिणाम भी अन्य हो जाए। ठीक है ना? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? नहीं, अच्छा, इतना पता नहीं पढ़ लिख करके कंप्यूटर जो है। चलो देखो, क्रम क्या है। पहले हमने कढ़ाई में तेल डाला, ठीक है, तेल डालने के बाद जीरा डाला, उसको हमने भूना। जीरा जब पूरा का पूरा पक गया तब हमने उसमें आलू डाला, जो कटा हुआ भिगो रखा था, बैगन डाला। यही ना एक क्रम है ना, पहले ए, इसके बाद ए, फिर इसके बाद अमुक। जब उसको हमने भून लिया तो अब उसमें हल्दी आपने डाला, नमक डाला, ये ना। जब सब पक गया तो आपने धनिया डाला। अब क्या बना? आपने कहा बड़ी स्वादिष्ट सब्जी बनी है, यही ना। हमने किया क्या? पहले कढ़ाई में डाल दिया हमने तेल और उसके बाद डाल दिया उसमें आलू, उसके बाद हमने डाला उसमें जो है नमक, हल्दी, उसके बाद डाला उसमें जीरा। क्रम बदल गया। जब क्रम उल्टा सीधा हो जाएगा तो परिणाम कैसा होगा? हाँ? फिर स्वाद नहीं आएगा आपको ना। ये क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। भाई क्रम सही होगा तो परिणाम सही होगा, क्रम विपरीत हो जाएगा तो परिणाम तो होगा, कुछ न कुछ परिणाम होगा, लेकिन उसका परिणाम अलग तरीके का होगा। परिणाम अन्यत्व। अरे हाँ, कुम्हार है, वो मिट्टी लाया अपने गधे पर, ठीक है, एक क्रम है। जब मिट्टी ले आया उसको रौंदा पानी डाल करके, फिर उसकी लोई बनाई बड़ी बड़ी, फिर उसको चाक पे रखा। जब चाक पे रख लिया ठीक ठाक तब डंडे से उसको घुमाएगा। जब घुमा लिया पूरी तरह से तब उसमें कोई ना कोई आकार देगा। जब आकार बन गया तो धागे से उसको काटेगा। एक क्रम है कि नहीं? हाँ। जब वो अब फिर धागे से काट के रखा, जब सूख जाएगा तब उसको आमे में पकाएगा, तब आपका बर्तन सही होगा। ठीक है। अब अगर कुम्हार इस क्रम में परिवर्तन कर देवे, मिट्टी लावे और उसको चाक पे न रखे, पहले ही आमे में डाल देवे, हाँ, घड़ा बनेगा क्या? मिट्टी पक जाएगी। मिट्टी पक गई ना। अगर मिट्टी भी आमे में डाल दिया तो आमे में मिट्टी भी पक जाएगी, लेकिन घड़ा तो नहीं। तो उल्टा क्रम किया, विपरीत क्रम किया तो परिणाम भी विपरीत होगा। ठीक है ना। क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्व। सूत्र का अर्थ समझना चाहिए। क्रम सही होगा, हर एक चीज़ में एक निश्चित क्रम होता है, हर एक चीज़ में, आपके पूरे दिनचर्या में। आपके मोबाइल में भी एक क्रम होता है, हाँ, मोबाइल में भी होता है। आप उसको पूरा का पूरा रीसेट कर दो, उसके बाद सब शुरू करोगे तो कहेगा अब ये बताओ, अब नेक्स्ट, ऐसे करेगा ना। अब ये चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए, हम आपका क्या क्या देख सकते हैं, आपका कांटेक्ट, आपका कैमरा, ऐसे करता है ना वो सब। आप अगर ओके कर दिया तो वो कहता है अगर सब सिलेक्ट नहीं करोगे तो हम ठीक से काम नहीं करेंगे, है ना। ऐसे बोलता है ना, बोलता नहीं तो लिखा हुआ दिखाता है। हाँ, तो आप करते क्या हो, सबको फटाफट ओके 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 करते चले जाते हो, यही ना। तो क्रम अन्यत्व, हाँ, क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्य। क्रम सही होगा परिणाम सही होगा, क्रम अलग से होगा तो परिणाम बिल्कुल
अलग होगा आपको। हाँ, ये हमारा जो है बिल्कुल बढ़िया याद आ गया। क्रम कौन सा है? बोले पहले 6 आया, फिर 8 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया, फिर 11 आया, तो क्या हो जाएगा फिर? सूत्र लागू हो गया ना, सूत्र लागू हो गया। क्रम अगर बदल जाएगा तो परिणाम भी उसका बदल जाएगा। क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्योत्य हेतु। इतने समझ लो, इतना समझो बहुत है। तो ऐसे चित्त वृत्ति में ये कहना चाह रहे हैं, आपके चित्त में विचारों के उदय का भी एक क्रम होता है। हाँ, मन मर्जी से नहीं आ जावेगा। अभी जो कहा, जो चित्त में विचार उठते हैं ना, तो शांत होता है, विचार उदित होता है। कुछ ऐसी स्थिति होती है चित्त का जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, यही ना। तो बोले इस चित्त में ऐसे कभी कभी विचारों का क्रम होता है और कभी विचार बिल्कुल जरा सा जो है, जैसे कहते हैं अभी तुम ये बोल रहे थे, अभी बोल रहे हो जी। हाँ, कई बार हमको कहना पड़ता है अपने विषय से भागो मत, विषय मत बदलो। हाँ, आप लोग भी ऐसा व्यवहार में मीटिंग में देखो, अगर किसी के पास आपकी बात का जवाब नहीं तो विषय बदलना शुरू कर देगा, उस टॉपिक को दाएं से बाएं खीर करेगा। तो ऐसे चित्त की वृत्ति होती है। नहीं समझ आ रहा? हाँ, नहीं समझ, चलो हम समझाएं। हमारा एक बहुत बढ़िया भगत की दुकान थी आलमबाग में, चौराहे पर, शिवम स्वीट हाउस। हाँ, हमको याद आ गया, बहुत पुरानी बात है। तुम्हारे बगले में आज उधर ही रही हुई ना। उसकी जो माँ थी, दादी, वो हमारा बहुत सत्संग सुनी थी। उसके घर भी हम कई बार गए थे। तो अब ध्यान करने हम बैठे, ध्यान करने बैठे, आंखें बंद, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बिल्कुल लगा दो धुन। हाँ हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो जो शिवम स्वीट हाउस है ना, बहुत बढ़िया। उसकी जो मिठाई खाई थी ना उस भगत के घर में, किसके? सत्यनारायण के घर में। मज़ा आ गया था। अच्छा, जब होश आया तो पता लगा कि हम सत्यनारायण के घर में बैठे। हाँ, बताओ। अच्छा, वृत्ति कैसे चली? उसका एक लिंक बनाया ना उसने। ओम नमः शिवाय से शिवम आ गया, उससे मिठाई आ गई, उससे अमुक घर आ गया। ये क्या हुआ? एक क्रम से उसमें एक क्रम आया, कोई न कोई एक लिंक पाया जिससे आपके विचार वृत्तियां प्रवाहित हो रही हैं। कभी कभी वृत्तियां बिना किसी लिंक के उल जलूल से चलने लगती हैं। अरे पागल समझ लो, आधा पागल है, आधा नहीं, पूरे पागल हो तो। हाँ, अभी कुछ सोच रहा है, अगले क्षण कुछ सोचेगा। हाँ, हाँ, अगले क्षण कहेगा तुम, मैं जवाहरलाल नेहरू। क्या करोगे? क्या हो गया वो? बोले वृत्तियों में कोई वहाँ क्रम नहीं आ रहा है। तो क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। आप लोग बहुत आसान सा है सब समझना। अब यहाँ पर प्रसंग पूरा हो गया। साधन, हाँ, विभूतिपाद का जो उपाय था यहाँ पर पूरा हो गया, पूरा का पूरा। यहाँ सबसे पहले 3 चीज़ का निरूपण किया, धारणा, ध्यान और समाधि। याद है ना? वो तीनों का निरूपण किया। ये पहला प्रसंग लिया, धारणा, ध्यान और समाधि, वो तीनों का। फिर इसमें 3 विभाग किया, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। ठीक है ना? ये तीनों के अंतर्गत फिर 3 विभाग हैं, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। और यहाँ पर ला करके पूरा का पूरा समापन कर दिया। अब आगे का जितना प्रसंग है यहाँ से लेकर के 15वें के बाद 16वें से, ये पूरा का पूरा जिसके नाम पर इस प्रसंग का नाम पड़ा विभूतिपाद, ऐश्वर्य का पाद। आगे सबका सब ऐश्वर्य का वर्णन है, पूरा 40, 50, 30, 35 सूत्रों तक 40 सब ऐश्वर्य का निरूपण है, पूरा का पूरा। अगर ये जो संयम, याद है संयम माने किसको कहा था? संयम। ये संयम अगर इसमें करेगा तो क्या फल होगा? संयम में 3 चीज, हाँ
तीन परिणाम। अगर यहाँ पर उसका ध्यान, जैसे कहा था ना, निरोध परिणाम, उस चित्त वृत्ति को वहाँ पर जाके रोक दिया। समाधि परिणाम, वहाँ पर सब वृत्तियाँ गायब हो गई, केवल अवस्थित है समाधि परिणाम। वो संयम की स्थिति अगर इस पर करेगा तो क्या होगा, नाक पर करेगा तो क्या होगा, आँख पर करेगा तो क्या होगा, हृदय पर वो अगर अपने चित्त को रोक लेगा तो क्या फल मिलेगा, और अपने कोई इष्ट देव में अपने संयम कर लेगा, रोक देगा तो क्या फल मिलेगा। आगे का पूरा प्रसंग ऐसे ही है। कहाँ पर उसका ये संयम होगा, यहाँ संयम मतलब निरोध, समाधि और एकाग्रता। अगर दीपक की लौ पर वो तीनों परिणाम उसके आ जाएंगे तब क्या फल होगा, अगर ऐसा उंगली पर कर लेगा तब क्या फल मिलेगा। तो ये आगे का पूरा ऐसा ईश्वर का निरूपण है। जो ऐसी साधना करेगा उसको अमुक अमुक फल की प्राप्ति होगी, ऐसा वो हो जाएगा। आप लोग टीवी में देखो, बड़े खुश हो जाओ। क्या देखो, हाथ उठाया, न जाने कौन सा मंत्र पढ़ा, हाथ पे ब्रह्मास्त्र आ गया, नारायणास्त्र मार देगा, है ना। कोई कर्ण या अर्जुन या कोई ऐसे ना, कहाँ से आ गया वो, कहाँ से आया हाथ में, कैसे आ गए, वो सब उनकी साधना का परिणाम है, उनकी साधना का परिणाम है। हाँ, बिना साधन के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, बिना किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो कुछ साधन करते रहना चाहिए। अब यहाँ से तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा। अब इस पर बहुत ज़्यादा हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा साधना करेंगे तो ये होगा, ऐसा साधना करेंगे तो ये होगा। आप पढ़ लो, करोगे ओरोगे तो है ही नहीं, बस। अब जिसको करना होगा कर लेना। परिणाम त्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम, परिणाम त्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम। देखो सूत्र का अर्थ देखना, परिणाम त्रय, परिणाम त्रय तीनों परिणामों का, है ना, परिणाम त्रय तीनों परिणामों का, संयमात संयम करने से, तीनों परिणामों में संयम करने से, समझना। अब यहाँ पर संयम माने वो तीन आ गया था, संयम वो तीन आ गया था, है ना। कौन सा, संयम में निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, ठीक है ना। तो संयम करने से, संयमात संयम करने से, तो किस तीनों में किसका संयम किया, तो जो पहला परिणाम शब्द है उसको आ जाएगा धर्म लक्षण, धर्म लक्षण और अवस्था, ये तीनों का। तो वो निरोध परिणाम में ये तीनों धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, तीनों को यहाँ पर संयमित कर देने से आपको अतीत अनागत ज्ञानम, अतीत माने भूतकाल, अनागत माने भविष्य, भूत भविष्य सबका ज्ञान हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाओगे। सूत्र समझ में आया कि नहीं? सर्वज्ञ बनना है, सूत्र समझ में नहीं आया। हाँ, सर्वज्ञ बनना, अतीत अनागत, अतीत माने भूतकाल, अनागत माने भविष्य, सबका ज्ञान हो जाएगा। कैसे बोले, क्या बताया, संयमात, वो निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, तीनों में, तीनों से वहाँ पर धर्म लक्षण और धर्म लक्षण अवस्था तीनों का संयम करने से, इस प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान हो जाएगा। शब्दार्थ प्रत्यय अनामित, ना, शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर, 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 शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर, अध्यासात् शंकरस्तत्प्रविभाग संयमात्, सार्वभूतरुत ज्ञानम। हाँ,
फिर से शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतर अध्यासात् शंकरस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतरुत ज्ञानम शब्द अर्थ प्रत्यय, यहाँ देखना प्रत्यय नाम, एक पूरा शब्द शब्द अर्थ प्रत्यय नाम, तो 3 शब्द हो रहा है, शब्द अर्थ और प्रत्यय, ठीक है ना। शब्द अर्थ प्रत्यय, प्रत्यय माने वृत्ति ज्ञान, प्रत्यय माने वृत्ति, तो वृत्ति में जो उसका अनुभव हो रहा है, जो ज्ञान हो रहा है, तो एक है शब्द, दूसरा हुआ अर्थ, तीसरा हुआ वृत्ति में उसका ज्ञान। हाँ, इनका हुआ क्या, इतरेतर अध्यासात, इनका आपस में जो है अध्यास हो गया, संकर माने मिश्रण हो गया, मिश्रण हो गया। हाँ, नहीं समझ आ रहा ना, नहीं समझ आया, चलो। ग्रंथ, ग्रंथ में कितने अक्षर जुड़े हुए हैं, 2 की 2.5, आधा आधा नहीं जुड़ता, आधा आधा जोड़, आधा आधा करके जोड़ोगे तो गायत्री में फिर ढेर सारे हो निकल आएंगे। हाँ, अच्छा, तो देखो आपने ये जो हमने कहा कि ग्रंथ ये शब्द है, ठीक है ना, ये शब्द है। जैसे ग्रंथ कहा तो उस ग्रंथ शब्द से एक किताब का बोध होता है कि नहीं, एक कोई किताब, हाँ, एक ग्रंथ लाओ तो ग्रंथ हुआ शब्द, और उस शब्द से जो लक्षित है किताब, वो हो गया अर्थ, उस शब्द का है अर्थ। जैसे घट शब्द है और वो आकार वाला उसका हो गया अर्थ, ठीक है ना। अब हमने कहा घट में जल लाओ, घड़े में जल लाओ, तो सुनने वाले के वृत्ति में एक समझ में आया कि जल किस में लाना है, हाँ, गिलास में। हमने कहा घड़े में जल लाओ, तो सुनने वाले की वृत्ति में एक बात समझ में आई कि इतना सारा बड़ा वाला घड़े में जल लाना है ना, ये समझ में आया ना। घट बाहर है, शब्द हमने बोला घड़े में जल लाओ, ये शब्द है, तो शब्द उसका अर्थ, और सामने वाले की बुद्धि में ये बात जो आया प्रत्यय कि इतने बड़े घड़े में जल लाना है, ना कि गिलास, ना कि लोटे। हाँ, तो उसको हो गया ज्ञान, प्रत्यय, वृत्ति ज्ञान। नहीं समझ में? ऐसे पूरा जीवन में देखना, पूरे जीवन में कुर्ता, कुर्ता माने क्या हुआ, कुर्ता शब्द है, कुर्ता शब्द है, उस कुर्ते से एक कपड़ा दिखा, समझ में आया ना, कुर्ता माने इस तरीके का कुर्ता, और सामने वाले की बुद्धि में समझ में आया कुर्ता माने ऐसा होता है। अब कुर्ता माने यहाँ पर शर्ट नहीं लाना है, यहाँ टोपी नहीं लाना है, यहाँ कोई और वस्त्र नहीं लाना है, तो उसके भीतर एक ज्ञान हुआ कि इस प्रकार का लाना चाहिए। तो ये 3 शब्द हो गए, शब्द, अर्थ और उस अर्थ का बुद्धि में समझ। हाँ, कोई वस्तु ऐसा मैं बोल दूं, ऐसा नाम बोल दूं जिसको तुम समझ ना पाओ, हाँ, वो वस्तु भी है, वस्तु भी है, मैं शब्द भी बोल दूं और आपकी बुद्धि में उसकी समझ ना हो तो, हाँ, श्रीखंड कौन खिलाएगा, श्रीखंड समझ में आया सबको, हाँ, सबको समझ में आ गया। हाँ, किससे बनता है, सब नहीं समझ पाए ना, सब नहीं समझ पाए ना। मैंने शब्द बोला, उस शब्द से लक्षित एक वस्तु भी है, लेकिन हमारी बुद्धि में उसका समझ नहीं आया क्योंकि पूर्व का संस्कार नहीं है, ठीक है ना। तो बुद्धि में समझ में आया, उसका नाम हुआ प्रत्यय। यहाँ पर इतना समझ, शब्द, अर्थ और प्रत्यय, ये तीनों का हुआ क्या, इतरेतर अध्यासात। अब ये अध्यास शब्द आ गया तो इस पर हम चाहे जितना बोलें, लेकिन फिर वही होगा कि तो शंकर वेदांत है। क्या हो गया, इसका एक दूसरे पर आरोपण हो गया, मिश्रण हो गया, गाढ़ मड्ड सा हो गया, सबका सब, हाँ, मिल गया है। हमारी बुद्धि में वो सब का सब मिला हुआ सा है।
मिला हुआ सा कैसा है? बोले बहुत सारे शब्द हम बोल देते हैं जिसका जो है एक दूसरे से मिल जाता है। हाँ, घट सुंदर है, घट सुंदर है। सुंदरता कहाँ थी? हाँ, सुंदर है ही नहीं कुछ, घड़ा है। शब्द है घड़ा, शब्द है घड़ा। उस घट से लक्षित एक अर्थ है आकार। आकार वो है ना, वो है। हमारी बुद्धि में वृत्ति भी है, सुंदरता है ही नहीं कहीं, लेकिन उस सुंदरता हमने एक आरोपित कर दिया। एक शब्द का हमने उस पर ला करके अध्यास कर दिया। घाट सुंदर है, अध्यास किया इस पर हमने, घाट फूट गया है। ये सब का सब एक दूसरे पर अध्यास होता रहता है। थोड़ा समझना पड़ेगा इसको आप लोगों को, बहुत इतरेतर। अब अध्यास के लिए इतरेतर का हम इसको दृष्टांत क्या देंगे? इतरेतर का अन्योन्याध्यास है, अन्योन्याध्यास वही तप्त लौह पिंडवत, ये दृष्टांत होता है इतरेतर का, एक दूसरे पर। इसका अध्यास उस पर, उसका अध्यास इस पर। यहाँ स्फटिक का दृष्टांत नहीं आएगा, स्फटिक का दृष्टांत नहीं, क्योंकि स्फटिक का अध्यास फूल पर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ रस्सी सर्प नहीं आएगा, यहाँ इतरेतर नहीं है, यहाँ आकाश का नीलापन नहीं आएगा, सीप का चांदीपना नहीं आएगा। इतरेतर अध्यास माने तप्त लौह पिंडवत, वहाँ पर इसका अध्यास इस पर, इसका अध्यास इस पर, ऐसा हो जाता है। सरल करके समझाऊं? अभी भी नहीं समझा है ना? इतरेतर अध्यास अब समझो, अब इससे ज़्यादा सरल नहीं करूँगा। इतरेतर अध्यास माने स्टेशन पर हम ट्रेन में बैठे, आजकल ट्रेन की बड़ी चर्चा हो रही है ना, ट्रेन नहीं है कि जा रही कि नहीं जा रही। ट्रेन में हम बैठे, अचानक लगने लगता है कि ट्रेन मेरी चल पड़ी है, चलो चलो ट्रेन चल पड़ी, और तब तक ट्रेन ना हिल रही ना डुल रही। बस हुआ क्या? बगल वाली ट्रेन खिसक रही है। बगल वाली ट्रेन चली तो हमारी ट्रेन खड़ी थी, लेकिन बगल वाली ट्रेन की गति का अध्यास हो गया हमारी ट्रेन पर, और हमारी ट्रेन की स्थिति का अध्यास हो गया बगल वाले। हमको लगता है वो खड़ी है और मेरी ही चल रही। हाँ, नाव पर बैठ के देख लो, नाव पर। अच्छा, ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठे, कभी ऐसा नहीं लगा पेड़ भाग रहा है? आज गाँव ही भाग रहा है। हाँ, आज तो गाँव ही दौड़ रहा है, पेड़ भाग रहा है। कैसे भाग रहा है पेड़? पेड़ कैसे भागेगा? बोले हमारे ट्रेन की गति है, ट्रेन की गति का अध्यास हुआ पेड़ पर, और पेड़ की स्थिरता का अध्यास हो गया ट्रेन पर। हमको लगता है ट्रेन खड़ी है और पूरा गांव भाग रहा है। ठीक है ना? अब समझ आना चाहिए। अब क्या हुआ? इसका नाम होता है इतरेतर अध्यास। ऐसे शब्द का अध्यास अर्थ पर हो गया, अर्थ का अध्यास शब्द पर हो गया, इसका ज्ञान का अध्यास अर्थ पर हो गया, एक सब दूसरे में आकर के मिश्रण हो गया। अगर कोई तात्प्रविभाग संयमात, अगर ये तीनों को ठीक ठीक अलग कर ले कोई, कैसे? विवेक शक्ति से, उसी परिणाम से, निरोध परिणाम, फिर वही समाधि परिणाम, है ना, संयमात, संयम जहाँ भी आएगा वही लाना। अगर उसके द्वारा ये तीनों को अलग अलग करके समझ लेबे तो सर्वभूत रुत ज्ञानम, सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाएगा उसको। हाँ, सार्वभूत माने शायद चींटी की भाषा भी समझ में आ जावे। हाँ, कोयल की भाषा भी, कोयल क्या कह रही ये भी समझ में आ जाएगा। बंदर की भाषा, ऐसे ऋषि लोग होते थे। और इससे कभी कभी समस्या भी हो जाएगी, ये भी होता है। हाँ, हाँ, बस अगर आपको पता लग जाए कि मेरे चारों तरफ जितनी चींटियाँ चल रही सब हमको गलिए दे रही हैं कहाँ से पापी आदमी आ गया तो कैसे होगा? हाँ, ये जो कई देश के राजा अश्वपति थे, उनको सब जीवों की भाषा आती थी। सुना है दृष्टांत कि नहीं है? नहीं, कुछ नहीं सुना। जब कैकेयी ने वरदान मांगा था ना, तो सुमंत्र जी ने सलाह दिया था। सुमंत्र जी ने कहा था कैकेयी को त्याग दो, कैकेयी को त्याग दो, इसके भीतर जो ये गुण है अपनी माँ का आया हुआ है। तो जैसे इसके पिता ने इसकी माँ का त्याग कर दिया था, तुम त्याग दो तो बचन से बच जाओगे।
कैकेयी कही अगर त्याग करते थे तो वचन से भी बच जाओगे। पूछा फिर क्या कहा, कैसे क्या घटना हुई थी, तो बताया एक कैकेयी के पिताजी को सारे जीवों की भाषा आती थी, सारे जीवों की भाषा आती थी। उनका नाम था अश्वपति। तो एक दिन भोजन करने बैठे थे, तो भोजन करने बैठे थे तो इनकी थाली में से एक दो चावल के दाने गिर गए। तो छोटी सी चींटियां आईं और कैकेयी की माँ पंखा उंखा कर रही थी, आसपास में दासियां खिला रही थी। तो ये चींटियां आईं और एक दो चींटी वो चावल का दाना लेके चल पड़ी। इतने में एक बड़ा सा चींटा आया और वो चींटी के मुंह से छीनने लगता है, छोड़ इसको। चींटी बार बार बचाने की कोशिश करते, नहीं तो चींटी कहती है, अब उनको आती है समझ में और किसी को तो आती नहीं। हाँ, तो चींटी कहती है वहाँ थाली के पास इतने चावल पड़े हैं, वहाँ से जाके ले लेना, चावल में से थाली में से ले ले, मेरे मुँह से क्यों छीन रहा है, इतनी दूर से मैं लेके आ रही हूँ। तो चींटा कहता है तू समझती नहीं, तू जात की ब्राह्मणी है, राजा की थाली भी छू लिया तो राजा की थाली भोजन शुद्ध का शुद्ध ही रहा, अशुद्ध नहीं हुआ। मैं जाति से वो कोरोना वाला यही है ना, अगर मैं जाकर के छू लिया उसका थाली तो राजा का भोजन अशुद्ध हो जाएगा। तो हाँ, तू जाकर के दोबारा ले आ, इसको हमको दे दे। राजा बड़े जोर से हंस पड़े, क्या राज्य है मेरा जहाँ चींटी चेटे भी धर्म का पालन करते हैं। हाँ, थोड़ा प्रसन्न हुए, हंसे, थोड़ा इसे चावल निकाल के और डाल दिया। जो हंसे तो बगल में जो देवी जी खड़ी थी, हंसे क्यों? हंसे क्यों? उनको ये भी था कि तुमको जिसने आशीर्वाद दिया था कि सबकी भाषा समझ में आ जाएगी, तो उनको ये भी कहा था किसी को बताना मत, अगर किसी की भाषा किसी को बता दोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये भी बता दिया था। तो उनका क्यों हंसे? उनका अरे नहीं कुछ नहीं, ऐसी बात थी। नहीं बताओ, अब बताओ। हाँ, हमारे वस्त्र हट गए होंगे, कोई मेरे ऊपर ही हंसे हो, यहाँ तो और कोई नहीं है, मेरे ऊपर हंसे हो आप। और फिर 3 हट बहुत प्रसिद्ध है, पता नहीं कौन कौन सा है ना। अब ओ महाराज जिद कर पड़ी, नहीं हमको बताओ। राजा ने कहा अगर मैंने बता दिया तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। उसने कहा चाहे मरो चाहे जियो, पहले बताओ चाहे बताओ। आप हंसे क्यों? राजा ने कहा राजा जो होता है वो किसी एक का नहीं होता, पूरी प्रजा का स्वामी होता है। राजा एक का नहीं है, पूरी प्रजा का वो स्वामी है, तब तो राजा है। हम अपने मंत्रियों से सलाह करके बताएंगे। तो फिर दूसरे उसने भोजन वगैरह छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर उन्होंने सभा बुलाई, मंत्री लोग बैठे। जब सारे मंत्री लोग बैठे तो उन्होंने कहा एक ऐसी बात है जिसको अगर मैं नहीं बताता तो मेरी रानी नाराज है, वो कहती है मैं भोजन छोड़ के मर जाऊंगी, और बताता हूँ तो मैं मर जाऊंगा। आप सब लोग सलाह दो क्या करना चाहिए, बताऊं या ना बताऊं। सारी सभा ने कहा, वो भी झरोखे पे बैठे सुन रही थी, कैकेयी की माँ भी। तो सारी सभा ने कहा राजन अगर कोई इतना जिद करता है, इतना जिद करता है कि आपके जीने मरने की परवाह नहीं है, तो कभी सारी प्रजा पर आग भी लगा सकता है, आप उसका त्याग कर दो। और कहते हैं इसके बाद जब सुना उसने झरोखे से, तो खुद वो जो है सारे राजसी वेशभूषा उतार करके 1-2 वस्त्र लेकर के और घर छोड़ के निकल गई थी। इस प्रकार से उसने त्यागा था। हाँ, वो त्याग करके चली गई थी। इसके बाद का फिर और हमको कथा में नहीं मिला। ये प्रसंग हमको अन्य शास्त्र में कहीं पर पढ़ने को मिला, और ख़ास करके सुदर्शन सिंह चक्र जी ने इस पर लिखा। तो अब इस तरीके से वर्णन आता है। तो अन्य जितने जीव हैं उनकी भी भाषा आपको सार्वभूत रुत ज्ञानम, सब प्राणियों की भाषा समझ में आ जाएगा। अगला सूत्र पढ़ो जी। संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कार साक्षात करणात्। देखो ऐसा है, हमारे चित्त में
ऐसा विचार क्यों उठा? हाँ, हमारे चित्त में ऐसी वृत्ति क्यों उठी? तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा, संस्कार पड़ा होगा कभी ना कभी तो पड़ा होगा। तो जब कोई इस संयम के द्वारा अपने चित्त वृत्ति का निरोध करने के द्वारा अपने संस्कारों का ठीक ठीक विश्लेषण करने लगेगा, ये कहाँ से आया मेरे भीतर, ये कहाँ से मेरे भीतर आया। जब संस्कारों का साक्षात कर लेगा तो उसको पूर्व जाति ज्ञानम, उसको धीरे धीरे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। हाँ देखो जी, अभी जैसे हमने राजा का दृष्टांत दिया, अभी किसी को देख करके कोई बढ़िया सिगरेट पी रहा था, उसको देख के मन में आया मुझको भी सिगरेट मिले तो ऐसे पीऊँ, ऐसे फिर भीतर से जो है नाक से धुआं निकालूं, मुंह से धुआं निकालूं, क्या ठाठ होगा। सिगरेट सुलगाने का भी बढ़िया एक तरीका होता है। कौन किसकी स्टाइल? रजनीकांत की स्टाइल में। हाँ वही सिगरेट अलग तरीके से निकालते हैं ना। हाँ है ना, आप देखो। अच्छा, ये सिगरेट पीने का मेरे मन में क्यों आया, कहाँ से आया? हाँ, मेरे पिताजी पीते थे, नहीं दादाजी पीते थे। दादाजी ने हमको पैसा दिया था 2 रुपया, जा डब्बी ले आ। डब्बी ले, कौन सी डब्बी थी वो? अब जो तुम बता रहे हो इससे तुम्हारे संस्कार का पता लग रहा। ये सब ट्रायल किए हुए। पनामा माने गरीबों का, पनामा माने गरीबों। अच्छा, अभी संस्कार का देखो समझ में आया ना, वहाँ से संस्कार, वहाँ से कहाँ। अच्छा, अब ऐसे धीरे धीरे विचार करते जाओगे तो कहाँ चले जाओगे धीरे धीरे? फिर इस शरीर में हमको क्यों आना पड़ा? क्योंकि अंतःकरण वही आया है जन्मों जन्मों से। इस शरीर में हमको मनुष्य के शरीर में आना पड़ा, इसी घर में आना पड़ा जहाँ कोई मुर्गा मछली नहीं खाता। जरूर, तो धीरे धीरे आप संस्कारों के चिंतन करते करते, इसको कहते हैं कार्य को देख के कारण का चिंतन, कार्य को देख के कारण का चिंतन। अगर ज्ञान प्राप्त करते जाओगे तो आपको इस शरीर के आगे वाला भी आपको ज्ञान, हाँ बिल्कुल सही बात है। जब इस शरीर के अंदर 50 साल का आपको याद हो जाएगा तो उसके बाद कभी आपको ज्ञान हो जाएगा। संस्कार ज्ञानात, संस्कार, हाँ क्षण, हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। संस्कार क्षयात, ऐसे है ना, संस्कार साक्षात करना, संस्कार का साक्षात्कार करने के द्वारा, संस्कारों का साक्षात करने से जब हम अपने इसका संस्कार ऐसा आया, इसका संस्कार यहाँ से आया, इसका संस्कार यहाँ से आया, एक एक वृत्ति का विचार करते जाओ, एक एक वृत्ति का विचार करते जाओ, कहाँ से आया, कहाँ से आया। किसी बच्चे कहते बहुत उछलता कहीं बंदरी बनी से आया। हाँ बिल्कुल, हाँ। अरे यशोदा मैया ने बोला, यशोदा मैया ने बोला, भगवान गए और खेल रहे थे और पूरे शरीर में धूल वूल लगा करके आ गए, पूरा का पूरा कीचड़ चढ़। यशोदा मैया ने क्या, अरे सुअर कहाँ था, सुअर बन था रहा। कन्हैया ने कहा मैया सच तुमको कैसे पता? क्योंकि एक बार मैं 12 अवतार लिया था ना, सुअर तो बना था, तुमको कैसे पता? तो फिर आप ये धीरे धीरे विचार करो। तो ऐसे ही अब भाई किसी का मन में आवे मौका मिले तो इसकी जेब काट लो, मौका मिले तो ये जो पैसा दिया है कि वहाँ जाके जमा करके आओ, पैसा लेके भाग जाए। विचार करे वहाँ पर, वो विचार करे कहाँ से संस्कार आया, तो कुछ न कुछ उसको पूर्व का अपने अंदर का ही दिखाई पड़ेगा। ये अमुक जगह से आया, अमुक जगह से आया, अमुक जगह से आया, धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाएगा, याद आएगा ना। वो सब अगर आप एक एक वृत्ति के संस्कार का विचार करते जाओगे तो देखो देखो बिल्कुल बढ़िया शब्द है, पूर्व का ज्ञान हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। हमने कल भी कहा था इस चित्त में बहुत शक्ति, जैसा आप विचार करने लगोगे धीरे धीरे वैसे ही आपका चित्त बन जाएगा। आप सोच लो मैं बीमार हूँ, बीमार हो जाओगे। हाँ हाँ, तो कहाँ से आया ये संस्कार? बोले अमुक जगह से, अमुक जगह से, अमुक जगह से। भूत उतारने का संस्कार कहाँ से आया?
पक्का कहीं ना कहीं से देखोगे तो कहीं ना कहीं जरूर उस गांव में रहा होगा भूत उतारने वाला। तो संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम। हाँ, स्पष्ट है ना पूरा? बड़ी जल्दी समझ जाते हो आप लोग। तो अच्छा, एक बात और, एक ऐसा तरीका बताओ कि हम जो मेरे सामने आवे उसके मन की बात जान जाऊं। ऐसा कोई एक शीशा मिल जावे कि सामने कोई आवे उसके चित्त में लगाऊं इसके मन में क्या चल रहा है। हाँ? क्या सोच रहे? शाम को बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।